यूपी के अस्पतालों में 24 घंटे होगी बिजली सप्लाई। सीएम योगी का बिजली विभाग को आदेश, बिना कटिंग के ही हो नॉन स्टॉप पावर सप्लाई। सीएम तीरथ सिंह रावत का हरिद्वार दौरा, 150 बेड के कोविड अस्पताल का किया उद्घाटन। पतंजलि योगपीठ में सहयोग संचालित होगा हॉस्पिटल। मिर्जापुर में जिला पंचायत काउंटिंग सेंटर पर लाठीचार्ज, एसपी के कार्यकर्ता लगा रहे हैं हेराफेरी का आरोप। पुलिस ने लाठीचार्ज कर सभी को खदेड़ा। फिरोजाबाद के सिकंदरपुर में प्रधानी रिजल्ट के बाद खूनी संघर्ष, फायरिंग में 2 लोगों को लगी गोली, गंभीर हालत में जिला अस्पताल रेफर। हमीरपुर में जीत के जश्न में नियम और कानून भूले प्रधान, ग्रामीणों और महिलाओं को इकट्ठा करके मनाया जमकर जश्न। मझगवां थाना क्षेत्र का मामला। झांसी के सीओ सिटी मनीष सोनकर के इस्तीफे को लेकर यूपी पीसीएस एसोसिएशन का आक्रोश, एसएसपी पर लगाया मनीष सोनकर को प्रताड़ित करने का आरोप। एसीएस होम और डीजीपी से की कार्रवाई की मांग। देश में कोविड के मामलों में आई गिरावट, 24 घंटे में मिले 3,57,229 केस, तो 3,449 मरीजों ने तोड़ा दम। 3,20,289 मरीज ठीक होकर लौटे घर। उत्तराखंड में सोमवार को कोविड से रिकॉर्ड 128 लोगों की मौत। देहरादून के ही अलग अलग अस्पतालों में 94 लोगों ने गंवाई जान। कानपुर में पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 57 कोविड संक्रमितों की गई जान। 1,274 नए मामले आए सामने। इसके बावजूद लोग कोविड नियमों का नहीं कर रहे हैं सख्ती से पालन। चमोली में कोरोना संक्रमण के 169 मामले आए सामने। पोखरी के थरनाचाई गांव में 400 मीटर की परिधि को कंटेनमेंट जोन किया गया घोषित। दिल्ली में 24 घंटे में रिकॉर्ड मौत, 448 लोगों की गई जान। एक दिन में 20,000 नए केस। महाराष्ट्र में कोविड के एक दिन में 48,621 केस आए सामने। 59,500 लोग हुए कोविड से रिकवर। 6 लाख से ज्यादा एक्टिव केस। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर बिहार में 15 मई तक लॉकडाउन, सीएम नीतीश कुमार ने किया ऐलान। ऑक्सीजन किल्लत पर केंद्र को दिल्ली हाईकोर्ट की फटकार, कहा आप अंधे हो सकते हैं, हम नहीं। बंगाल में नतीजों के बाद हो रही हिंसा पर पीएम मोदी ने जताई चिंता, राज्यपाल से फोन पर की बात। बंगाल में चुनाव के नतीजे आने के बाद हिंसा का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, बीजेपी नेता की सीबीआई जांच की मांग। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना में जेपी नड्डा ने बीजेपी कार्यकर्ताओं से की मुलाकात। चुनावी हिंसा में बीजेपी के कार्यकर्ताओं की हुई है मौत। अरविंद केजरीवाल का बड़ा बयान, कहा दिल्ली में हालात सुधरे तो जल्द हटाएंगे लॉकडाउन। जम्मू कश्मीर में पूर्व राज्यपाल जगमोहन के निधन पर 3 दिन का राजकीय शोक। लखनऊ के कैंसर अस्पताल में कोविड अस्पताल का शुभारंभ, सीएम योगी ने लिया जायजा। अस्पताल में की गई है 100 बेड की व्यवस्था। नौसेना प्रमुख करमबीर सिंह ने पीएम मोदी से की मुलाकात। कोरोना से निपटने की नौसेना की तैयारियों के बारे में दी जानकारी। यूपी में मीडिया कर्मियों के लिए सीएम योगी का बड़ा फैसला, मीडिया कर्मियों के वैक्सीनेशन की होगी अलग व्यवस्था। ऑफिस पर जाकर भी वैक्सीनेशन के निर्देश। डायल 112 पर सीएम योगी को धमकी, 29 अप्रैल को मिली थी धमकी। सुशांत गोल्ड सिटी थाने में दर्ज कराई गई एफआईआर। कंगना का ट्विटर अकाउंट सस्पेंड, ममता बनर्जी पर विवादित ट्वीट को लेकर कार्रवाई। बंगाल में जीत के बाद किया था विवादित ट्वीट। कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए यूपी सरकार का फैसला, 6 मई सुबह 7 बजे तक बढ़ाया गया लॉकडाउन, नियम तोड़ने पर सख्त कार्रवाई। आज से यूपी के ग्रामीण इलाकों में स्पेशल स्क्रीनिंग अभियान, घर घर जाकर कोरोना के रैपिड एंटीजन टेस्ट करेंगे स्वास्थ्य विभाग की टीम। लखनऊ में ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी करते 2 लोग गिरफ्तार, कब्जे से 87 सिलेंडर खाली मिले और 1 लाख से ज्यादा रुपए बरामद। गौतम बुद्ध नगर में मां का ऑक्सीजन लेवल कम होने पर बेटे ने ट्वीट कर लगाई गुहार। नोएडा के कमिश्नर ने ट्वीट का संज्ञान लेते दिलाई ऑक्सीजन। सिद्धार्थनगर के अस्पताल में ऑक्सीजन न होने से 4 की मौत, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। प्रयागराज में ऑक्सीजन न मिलने से लोग परेशान, तीमारदार खाली सिलेंडरों को लेकर ऑक्सीजन प्लांट के लगा रहे हैं चक्कर।
अयोध्या में जिला प्रशासन सख्ती से लॉकडाउन का करा रहा है पालन। सिर्फ जरूरी सामान के लिए ही लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं। रायबरेली में स्वास्थ्य महकमा कोविड पेशेंट्स के शव दे रहा है उनके परिजनों को। परिजन शव को ई रिक्शा में लेकर जाने को मजबूर। स्वास्थ्य महकमा कोविड प्रोटोकॉल के तहत नहीं करवा रहा मृतक का अंतिम संस्कार। संभल में कोरोना संक्रमित बेच रहा है फल। पॉजिटिव से खरीदारी कर रहे हैं लोग। हेल्थ महकमा मामले से अनजान। सदर कोतवाली के बरेली सराय का मामला। इटावा में पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता प्रोफेसर रामशंकर कठेरिया का सराहनीय कदम। शहर में कराया सैनिटाइजेशन। आगरा में कोविड नियमों की उड़ी धज्जियां। प्रधानपति ने गांव में निकाला विजय जुलूस। सैकड़ों लोग हुए शामिल। ताजगंज इलाके का मामला। फर्रुखाबाद में नवनिर्वाचित प्रधान ने कोविड प्रोटोकॉल की उड़ाई धज्जियां। जुलूस निकालकर की फायरिंग। वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। कानपुर में पूर्व प्रधान और साथियों ने की फायरिंग और पथराव। चुनावी रंजिश में घटना को दिया अंजाम। 2 लोग गोली के छर्रे लगने से घायल। जालौन में कोरोना काल ने मेडिकल कॉलेज के बदइंतजामी की खोली पोल। संक्रमित मरीजों को नहीं मिल पा रहे बेड। जमीन पर लिटाकर किया जा रहा है इलाज। जालौन में 2 अजली लाशें मिलने से बचा हड़कंप। परिवार ने 1 हफ्ते पहले पुलिस से मांगी थी मदद। लापरवाही के चलते गई दोनों की जान। मैनपुरी में बीजेपी नेताओं का हंगामा। एसटी विधायक की पत्नी गिनती में पीछे चल रही थी लेकिन अचानक जीती। हंगामे के बाद रीकाउंटिंग का फैसला। आजमगढ़ जिले में चुनावों में 65 साल की बुजुर्ग महिला ने फहराया जीत का परचम। 7 युवा प्रत्याशियों को मात देकर 43 वोटों से की जीत हासिल। ललितपुर में पंचायत चुनाव में मिली जीत के बाद बना जश्न। एक दूसरे को रंग अबीर लगाकर कोविड नियमों की उड़ी धज्जियां। समाजवादी पार्टी ने ट्वीट कर पंचायत चुनाव में पार्टी समर्थित उम्मीदवारों को जीत की दी बधाई। सभी से विजय उत्सव न मनाने की अपील। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया का बयान। पंचायत चुनाव में एसपी ने बीजेपी को चटाई धूल। गोरखपुर, काशी और अयोध्या में पार्टी के पक्ष में आए रिजल्ट्स। ललितपुर प्रधान प्रत्याशी ने विजय जुलूस निकालकर कोविड नियमों की उड़ाई धज्जियां। नवनिर्वाचित प्रधान ने समर्थकों के साथ निकाला जुलूस। जुलूस में शामिल कई लोगों के मुंह पर नहीं था मास्क। हापुड़ में प्रधान पद पर जीत के बाद तमंचे से फायरिंग कर बनाया गया जश्न। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। 70 से 80 अज्ञात लोगों पर एफआईआर दर्ज। लखनऊ में पंचायत चुनाव में जीत के बाद सुरेंद्र यादव ने निकाला विजय जुलूस। जुलूस निकालने पर लॉकडाउन तोड़ने और महामारी एक्ट की एफआईआर दर्ज। हापुड़ में जिला पंचायत सदस्य पद पर बीजेपी प्रत्याशी की हार पर हंगामा। प्रत्याशी के समर्थकों ने विधायक का किया घेराव। गढ़ कोतवाली क्षेत्र का मामला। विजय जुलूस पर प्रतिबंध के बावजूद जीते प्रत्याशी मना रहे हैं जीत का जश्न। मौके पर पहुंची पुलिस ने नवनिर्वाचित प्रधान सहित कई समर्थकों पर मुकदमा किया दर्ज। झांसी में कार में लगी भीषण आग। मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। तब तक कार जलकर खाक। उन्नाव गेट इलाके का मामला। गौतम बुद्ध नगर में एटीएम में कैश जमा करने वाली कंपनी के कर्मचारियों ने किया 26 लाख से ज्यादा का गबन। मामले में कंपनी ने 2 कस्टोडियन समेत 3 पर केस किया था। जालौन में अपहरण के बाद मामा भांजे की हत्या कर शव को जलाकर जंगल में फेंका। 4 दिन से लापता थे दोनों। पुलिस कर रही है जांच। मुरादाबाद में पुलिस की गिरफ्त से भागा हत्या का आरोपी। पत्नी के मर्डर के आरोप में पुलिस ने किया था गिरफ्तार। जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती था आरोपी। मुरादाबाद में मास्क नहीं पहनने को लेकर विवाद में पुलिस ने एक शख्स पर तानी बंदूक। किसी तरह शख्स पुलिस की गिरफ्त से निकलकर भागा तो पुलिस ने फाड़े कपड़े। पुलिस ने महिला के साथ भी की बदसलूकी। आगरा में घर में अकेली रह रही महिला की मौत। परिवार वालों के सामने न आने के बाद पुलिस ने बाहर निकाला महिला का शव। ताजगंज इलाके का है मामला। शाहजहांपुर में धारदार हथियार से युवक की हत्या। खेत में पड़ा मिला शव। पुलिस कर रही है जांच। थाना जलालाबाद की घटना। कानपुर में मामूली झगड़े के बाद युवक की उसके साथियों ने की जमकर पिटाई। आधा दर्जन लोगों ने युवक को बेरहमी से पीटा। पिटाई का वीडियो वायरल। भारत और अमेरिका के विदेश मंत्रियों की लंदन में हुई मुलाकात। कोविड कंट्रोल को लेकर बैठक में चर्चा। अमेरिका ने जल्द मेडिकल उपकरणों की अगली खेप भेजने का दिया भरोसा। बुलंदशहर में शराब बंदी के दौरान अतिरिक्त कीमत पर हो रही है शराब की बिक्री। ठेका बंद होने के बावजूद भी चोरी से मनमाने पैसों में बिक रही है शराब। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल।
लखनऊ में गोमती की सहायक नदी कुकरेल को पुनर्जीवित करने के लिए नगर निगम का काम शुरू। 45 दिन में प्रोजेक्ट खत्म कर गोमती नदी के प्रदूषण को कम करेगी नगर निगम। चार धाम के लिए आज जारी की गई एसओपी। मूर्ति, घंटी, ग्रंथों को छूने की नहीं होगी इजाजत। मंदिर परिसर में न बटेगा प्रसाद, न लगेगा टीका। 14 मई से खुल रहे हैं चार धाम। चंपावत के लोहाघाट सीएचसी में हैरान करने वाली तस्वीरें आई सामने। अटेंडेंस रजिस्टर में डॉक्टर के 4 मई तक मिले हस्ताक्षर। 3 सफाई कर्मी कई दिन से नदारद। आजमगढ़ में कोरोना महामारी से निपटने के लिए सैकड़ों महिलाओं ने की काली की पूजा। इस पूजा में कई गांव की महिलाएं हुई शामिल। अंधविश्वास से जोड़कर देख रहे हैं लोग। राज्य में 6 मई तक बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट। ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की जताई संभावना। मौसम विभाग ने जारी किया पूर्वानुमान। प्रदीप हुड्डा कोविड महामारी के बीच बने योद्धा। एनजीओ के साथ मिलकर कर रहे हैं लोगों की मदद। सोनू सूद ने पेश की मदद की नई मिसाल। एयरलिफ्ट कर मरीज की कर रहे हैं हेल्प। मुश्किल दौर और मुसीबत के समय में शिल्पा शेट्टी ने दिया महामारी से बचने का मंत्र। कहा, आज में जिए। अंकिता लोखंडे ने बॉयफ्रेंड के साथ शेयर की फोटोज। पिक्स में दिखाई दी काफी खूबसूरत। फैंस के साथ सेलेब्स भी तस्वीरों पर जमकर कर रहे हैं कमेंट। नोरा फतेही के इस फनी अंदाज को देख व्यूअर्स नहीं रोक पाए हंसी। नोरा के एक्सप्रेशंस ने लोगों को बनाया दीवाना। वीडियो में मार्स पेड्रोजो के साथ आई नजर। Baby girl, I'm a girl, फरहान अख्तर कोरोना की फर्जी दवा बेचने वालों पर भड़के। कहा, कोई ऐसे बुरे समय में लोगों की मजबूरी का फायदा कैसे उठा सकता है। फिल्म राधे का दिल दे दिया गाना रिलीज। जैकलिन फर्नांडिस के साथ धमाल में चिपके नजर आए सलमान खान। कोविड में मां बाप को खो चुके बच्चों के सपोर्ट माई करीना शेयर किए हेल्पलाइन नंबर। आईपीएल 2021 पर बीसीसीआई ने लिया बड़ा फैसला। सभी बचे हुए मैच अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। इस सीजन के सभी मैच किए गए सस्पेंड। कई खिलाड़ी हो चुके हैं कोविड पॉजिटिव। 2 और खिलाड़ियों को हुआ कोरोना। रिद्धिमान साहा और अमित मिश्रा की रिपोर्ट आई पॉजिटिव। मेसी के दम पर जीता बार्सिलोना। वेलेंसिया को 3-2 से दी शिकस्त। भारतीय बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु और कनाडाई खिलाड़ी ली बने आईओसी के ब्रांड एम्बेसडर। श्रीलंकाई ऑलराउंडर थिसारा परेरा ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से लिया संन्यास, लेकिन खेलते रहेंगे फ्रेंचाइजी क्रिकेट। 9,000 रुपए सस्ता हुआ सोना। चांदी की कीमतों में आई तेजी। करीब 2 महीने बाद बढ़े पेट्रोल के दाम। 15 पैसे पेट्रोल, डीजल 18 पैसे महंगा। और यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं।